जो भी चीज छूटेगा सब माया है। अब जरा विचार करो कि हम लोग किस धन की ओर जा रहे हैं, किस धन को पकड़े हुए। जो समय में चलने वाला है उस धन को हम पकड़े हैं कि छूटने वाला। विचार करें, माता पिता पत्नी बच्चे रुपये पैसे खेती बाड़ी जमीन जायदाद सारा ऐश्वर्य सब यही के यही छूट जाता है। कोई साथ में चलने वाला नहीं है और छूट जाए सो माया का हाल है, कभी सहज नहीं। और उसी माया को पाने के लिए, उसी को बटोरने के लिए पूरा जीवन हम लगा देते हैं। और जो साथ में जाता है सद्गुण सदाचार ज्ञान वैराग भक्ति, इसको कितने लोग करते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं असली तत्व का हमें बोध दिलाते हैं, जो आपके साथ में चले वही असली धन है और उसको बताने वाले ये सदगुरु जन है। तो बहुत सुंदर विचार हम प्रभु साहब जी के श्रवण कर रहे थे। आइए हमारे बीच विराजमान है संकल्प साहब जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी 15 मिनट हम सबको अपने विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। विद्यायां व्यसनं स्वयोषीति रति लोकपादात् भयम् भक्ति सुलीने शक्तिरात्मदमने संसर्ग मुक्ति खले श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणातेभ्यो नभेभ्यो नमः। पूजनीय संत समाज, उपस्थित श्रोता बंधुओं माता बहनों, मेरे लिए सेवा करने का सुंदर अवसर मिला रहा है। आप लोगों की सेवा में मैं तत्पर हो रहा हूँ। संत शिरोमणि कबीर की एक साखी जिसको मैंने कल आधार बना करके बताया था, उसी साखी पर थोड़ा और अपना विचार रखने जा रहा हूँ। संत शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु जब मिल जाते हैं, सदगुरु के सानिध्य में पहुंच करके उनकी वाणी को जब हम श्रवण करते हैं और आत्मसात कर लेते हैं तो बहुत सुख मिलता है। बहुत सुख कहते हैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, यही बहुत सुख कहा जाता है। साखी में एक जगह साहब ने कहा है, करहो विचार सो सब दुख जाई। यहाँ पर सब दुख, करहो विचार सो सब दुख जाई। सब दुख क्या है और बहुत सुख क्या है? बहुत सुख है जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, और बहुत दुख है जन्म लेना, शरीर धारण करना। शरीर धारण हो गया है तो कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो दुखी ना हो, चाहे वो संत हो, सदगुरु हो, महात्मा हो, त्यागी हो, सन्यासी हो, धर्मी हो, ज्ञानी हो। आज जो शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं, शरीर में रह रहे सभी दुखी हैं। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया।
शरीर धारण करके किसी को सुख नहीं देखा जा रहा है। इसलिए शरीर धारण ना हो, जन्म ना लेना हो पड़े, ऐसा हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो सदगुरु हमें सिख साखी के माध्यम से कह रहे हैं, सदगुरु जब मिल जाते हैं तो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाती है। तो कल मैंने सदगुरु पर बहुत ही विस्तार से सदगुरु किसे कहना चाहिए इस पर मैंने अपना विचार दे रखा हूं। सदगुरु में 3 योग्यता होनी चाहिए। जो मानव इन 3 योग्यताओं से विभूषित हो, पहला वह ब्रह्मचारी हो, माया जाल में ना हो, किसी जात से संबंध न रखता हो, किसी वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न मानता हो, और हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध भी अपने को नहीं समझता हो, सिर्फ अपने को मनुष्य ही समझता हो, ऐसे मानव सदगुरु कहलाने योग्य होते हैं, जो निष्पक्ष होते हैं। ऐसे सदगुरु के पास बैठेंगे तब जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। क्योंकि सदगुरु हमें शब्दों के रहस्य को बारीकी से उदाहरण दे करके बताते। आज शब्द जाल में सब फंसे हैं, शब्द में सब उलझे हुए हैं। शब्द ही आदमी को भटकाने का कारण बना हुआ है, लड़ने का कारण बना हुआ है, अपराध करने का कारण बना हुआ है, शब्द ही है। सदगुरु कबीर साहब कहा है, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगौ काज। शब्द ही को सुन करके आदमी अपराध करता है, अपने जीवन को नारकी बना डालता है। और शब्द ही को सुन करके अपराधी आदमी सज्जन बन जाता है। शब्द ही का खेल है। अपराध होने में, सज्जन बनने में शब्द का खेल है। तो शब्द का खेल कैसे होता है? शब्द के अर्थ को समझना होता है, शब्द के रहस्य को समझना होता है। हम शब्द के रहस्य को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, वही शब्द हमारे लिए उलझन का कारण, अपराध का कारण, भय का कारण बने रहते हैं। भौतिक क्षेत्र में तो शब्द का जो समाज के द्वारा उच्चारण होता है तो वो तो हम जान लेते हैं। शब्द के द्वारा किसी वस्तु को संकेत होता है। उस संकेत का जो चीज संकेत में बताया जा रहा है, यदि उसमें गुण है तब तो वह वस्तु हमारे लिए लाभ का कारण बनेगा, और यदि उसमें गुण नहीं है तो हमारे लिए वह दुख का कारण बनेगा। भले हम शब्द कह रहे हैं, जैसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। एक आदमी गड्ढा खोदा था, दिन भर बहुत परिश्रम किया था, थक गया था। जब आया अपने साथियों के बीच कहा कि आज मैं बहुत मेहनत कर दिया हूँ, गड्ढा खोदा हूँ, मेरे शरीर में अंग अंग में दर्द है। उनके साथियों ने कहा कि भाई दर्द दूर करने का अचूक दवाई है। तब उसने कहा तो लाकर मेरे को दे दो भाई, वो दवाई का मैं प्रयोग कर लूं और थकावट से छुट्टी पा जाऊं। तब उनके साथियों ने एक गिलास में दवाई ला करके दिया, वह दवाई पी लिया। शाम को पिया था, रात भर सोया, नींद ऐसे पड़ी कि रात बीत गई। सवेरे जब जागा तो शरीर में दर्द नाम का कोई चीज नहीं, पूरी दर्द समाप्त हो गई थी। तब उसने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया दवाई है, ये तो बहुत बढ़िया दवाई है। अब रोज गड्ढा खोद रहा है, रोज थक रहा है,
वो दवाई को रोज पी रहा है। पीते पीते आदत बन गई। तब एक दिन कहा अपने साथियों से, भाई आप लोग दवाई तो दिए और मैंने पिया और दर्द से छुट्टी पाया, तो दवाई का तो नाम नहीं बताया, वो दवाई का नाम क्या है? तब उसके साथियों ने कहा, अरे वो दवाई का नाम चिंता हरण है। चिंता हरण, चिंता हरण। बंधुओं बताइए, आज चिंता हरण किसका नाम रखा है समाज? शराब। शराबियों ने शराब का नाम चिंता हरण रखा है। और वो चिंता हरण शब्द को सुन करके सरल व्यक्ति शराब में फंस जाता है, शराब पीना शुरू कर देता है और शराबी बन करके अपने जीवन को नरक में डालता है, नरक में ले जाता है। ऐसे ऐसे नाम ले ले करके आज फंसाया जा रहा है, शब्द के द्वारा फंसाया जा रहा है। भौतिक क्षेत्र में भी और अध्यात्म क्षेत्र में तो पूरा शब्द ही बंधन का कारण बन गया है। पूरा क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने नाम ले रहे हैं सब बंधन का कारण बना हुआ है। हम दुख से छूटने के लिए कुछ साधन करते हैं, साधना। तो लोग बात साधना क्या करते हैं, कौन सी साधना को अपनाते हैं कि वो दुख से, जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, ऐसा सोचते हैं। तो पहला पांच साधन अपनाते हैं, पांच साधन को अपनाते हैं। पहला है यज्ञ, दूसरा है पूजा, तीसरा है तीर्थाटन, चौथा है व्रत और पांचवा है नाम जप। और ये इन्हीं पांच साधन को सुन करके आदमी अध्यात्म क्षेत्र में बंधन में पड़े हुए हैं। साधन को समझना चाहिए। हम जो साधन करते हैं वो साधन हमारे लिए दुख का निवारण करने वाला, दुख को दूर करने वाला है कि नहीं है, इस पर विचार नहीं करते। कहा जाता है सुखी होना है, जन्म मरण के बंधन से छूटना है, तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो तो परमात्मा खुश होकर के, भगवान खुश होकर के, ब्रह्मा खुश होकर के तुम्हारे दुख को दूर कर देगा, भव बंधन से छूट जाओगे, ऐसा कहते हैं। और लोग बाग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ कैसे करते हैं? पदार्थों को लेकर के, फूल ले लेंगे, नारियल ले लेंगे, पत्ते ले लेंगे, लकड़ी ले लेंगे, आग ले लेंगे और इन्हीं पदार्थों के द्वारा यज्ञ करके दुख से छूटने का उपाय सोच रखते हैं कि हम दुख से छूट जाएंगे, यज्ञ करेंगे। लेकिन ये यज्ञ दुख से छूटने की अपेक्षा और बंधन को कड़ा बनाने वाला है, बंधन को मजबूत बताने वाला है ये यज्ञ। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, श्रेयान द्रव्याद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। देखिए, द्रव्य के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है, इसको हमें समझना है। द्रव्य के द्वारा, क्योंकि यदि हम द्रव्य को संग्रह करेंगे यज्ञ करने के लिए तो हमारे मानसिक विकार हमारे अंदर में पैदा होंगे, अभाव खटकेगा, राग द्वेष बनेगा, मन चंचल होगा, इंद्रियां चंचल होगी और ये सब चंचल होंगे तो यज्ञ, इस यज्ञ से हम शांति पाएंगे कि हमारे जीवन में अशांति रहेगी, इस पर विचार करें। तो अध्यात्म क्षेत्र में जो यज्ञ को शांति का साधन माना गया है,
सच्चा यज्ञ नहीं जान रहे हैं। सच्चा यज्ञ क्या है? पदार्थों को लेकर के यज्ञ करते हैं, इसे सबके मन में मनोविकार भरा रहता है, अभाव खटकता है, राग द्वेष बनते हैं। तो सच्चा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? आत्मज्ञान को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। आत्मज्ञान, ज्ञान माने जानना, अपने आप को हम जाने। जब अपने आप को जानेंगे तो सच्चा ज्ञान यज्ञ हो जाएगा और दुख से छूट जाएंगे, राग द्वेष से छुट्टी पा जाएंगे, मनोविकार से छुट्टी पा जाएंगे। आत्मज्ञान, इसलिए आत्मज्ञान को यज्ञ कहते हैं। सच्चा यज्ञ है आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान होता है तो हमारे बुरे संस्कार सब समाप्त हो जाते हैं, कामना समाप्त हो जाती है, कल्पना समाप्त हो जाती है। हम अपने जैसे सब प्राणी को समझते हैं, किसी प्राणी के प्रति राग द्वेष नहीं बनते, किसी प्राणी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि हम सबको अपने जैसा समझते हैं, सबसे प्रेम होता है। इसलिए आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान कहा गया है, सच्चा यज्ञ। आत्मज्ञान को ही सच्चा यज्ञ कहा गया है। और ये जो पदार्थ थे और फूल, नारियल, लकड़ी, पत्ते, दूध, दही आदि के माध्यम से जो यज्ञ करते हैं, इससे हमारा बंधन और मजबूत बनता है, दुख बढ़ता है। दुख किसे कहते हैं? मनोविकार को दुख कहते हैं। हमारे मन में विकार पैदा होते हैं और बढ़ता है। इसलिए सच्चा यज्ञ है आत्मज्ञान। अपने आप को हम जाने, हम जीव हैं, चेतन हैं, शरीर नहीं है, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। ऐसा विचार होगा तो हम अपने आप में लौटेंगे, अपने आप में शांत रहेंगे, शांति के लिए किसी का आधार नहीं लेंगे। तो दूसरी है पूजा। पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा का अर्थ होता है पू माने पुण्य, जा माने पैदा करो, अपने जीवन में पुण्य पैदा करो। अब पुण्य कैसे मिलता है? सेवा करने से। भूखे को भोजन दो, पानी को प्यासे को पानी पिलाए, रोगी को दवाई दे, नंगे को कपड़ा दे दे, भटके को रास्ता बता दे। यही सेवा का स्वरूप होता है। और सेवा की आवश्यकता प्राणी को पड़ता है। प्राणी भूखे होते हैं, प्राणी प्यासे होते हैं, प्राणी रोगी होते हैं, प्राणी भटक जाते हैं, प्राणी लड़ रहे हैं। तो इनके इन सब समस्याओं को दूर करने का जो हम काम करते हैं, जिसको सेवा कहते हैं, तो सेवा करना को पूजा कहा जाता है। इसलिए प्राणी मात्र की पूजा करो, यही सच्ची पूजा है। नारियल लेकर के, अगरबत्ती लेकर के, पत्थर को देवता मानकर, नदी नाला को देवता मानकर, वृक्ष को देवता मान करके उसके सामने नारियल रख देना, ये पूजा नहीं, आडंबर है। ये आडंबर है। इसी आडंबर में संसार के लोग फंसे हैं। सदगुरु कबीर साहब, पूजा वही जो चेतन पूजे। पूजा उसे कहते हैं प्राणी की सेवा करना, प्राणी की रक्षा करना, ये पूजा कहलाती है। व्रत कहते हैं छोड़ना। व्रत माने छोड़ना। क्या छोड़े? जिसके कारण से हम दुखी हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन कारण को छोड़े। वो कारण को नहीं छोड़ रहे हैं और भोजन छोड़ दिए, खाना छोड़ दिए और कहते हैं हम तो एकादशी व्रत है। यही एकादशी व्रत है। भोजन छोड़ देने से कोई सुखी हो जाएगा? भोजन छोड़ने से सुखी नहीं होगा। मनोविकार को जीवन से निकाल दे, छोड़ दे, बुरे काम करना छोड़ दे, बुरे चीज खाना पीना छोड़ दे, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग आदि का सेवन करना छोड़ दे। छोड़ना को व्रत कहते हैं। तो जिस कारण से हम दुखी होते हैं, जिस कारण से लड़ते हैं, कारण को छोड़ें, तब ये व्रत माना जाएगा। अब भोजन छोड़ दिए, कहते हैं हम व्रत हैं।
भोजन छोड़ना व्रत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं व्रत वही जो बुरे कर्म छोड़े। बुरी कर्म को हम न करें, चोरी ना करें, डकैती ना करें, हत्या ना करें, पहले करते थे आ रहे हैं, उसको सबको छोड़ दें, बस सच्चा व्रत हो गया। और छोड़ देंगे तो सुखी हो जाएंगे। और इधर हम भोजन छोड़ दिए, हिंसा कर ही रहे हैं, मांस मछली खा ही रहे हैं, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग आर्थिक सेवन कर ही रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कैसे सुखी होंगे? तो कबीर साहब का जो ज्ञान है, उनका शब्द है बहुत मार्मिक शब्द है। शब्द के रहस्य को हमें समझना है और प्रवक्ताओं को समझाना चाहिए। व्रत कह दिए, व्रत वही जो बुरे कर्म छोड़े और व्रत सब झूठ पसारा, ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तीर्थ किसे कहे साहब ने? किसे कहा साहब ने? तीर्थ वही जो पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, जो सतसंगत तीर्थ सत्य है, ना सत दुर्गुण लागे न पारा। व्रत तीर्थ उसे कहते हैं जो पाप को नाश कर दे, पाप को जो दूर कर दे, पाप को जो भस्म कर दे, पाप को जो निकाल दे जीवन से, उसे कहते हैं तीर्थ। अब यहाँ पर फिर प्रश्न होता है, पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? तो साहब कहते हैं पाप वही मन मध्य विकारा। हमारे मन में जो विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष भय चिंता, यही पाप के स्वरूप होते हैं। हम पूजा करते हैं, हमारे पाप खत्म हो गए, लेकिन मनोविकार एक भी नहीं निकले जीवन से। काम क्रोध लोभ मोह को नहीं छोड़े, पाप कहाँ खत्म हुआ? गंगा में नहाए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष हमारे जीवन में अभी भरा हुआ है। पाप कहाँ खत्म हुआ? गंगा नहाने से। मंदिर में पूजा किए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये सब हमारे जीवन में अभी लदे हुए हैं। पाप कहाँ खत्म हुआ? अरे सच्चा पाप माने तीर्थ है। साहब कहते हैं सो सत संगत तीर्थ सत्य है, ना सत दुर्गुण लागे न पारा। सत्य तीर्थ है सत्संग। अभी हम लोग यहाँ तीर्थ में बैठे हैं, अभी ये डोगा कोहराऊ तीर्थ बना हुआ है। यहाँ संतों की वाणी गूंज रही है, संतों का विवेक सम्मत वाणी सुन रहे हैं और हमारे अंदर में विवेक और विचार जग रहे हैं। हम सोच रहे हैं हाँ आज से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं हत्या नहीं करूंगा, आज से मांस मछली नहीं खाऊंगा। ये हमारे अंदर में विचार जग रहे हैं और ऐसे विचार जग जग जाते हैं तो हम छोड़ने के लिए कमर कस लेते हैं और धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देते हैं। हम दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। तो सच्चा तीर्थ है सत्संग। कोई जगह, कोई नदी किनारा, संगम, पहाड़ आदि जगह को तीर्थ नहीं कहते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का मंत्र है। सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, ना सत दुर्गुण लागे न पारा। तो बंधुओं, मैंने सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे, सदगुरु शब्द को सुधार सुधार करके बताते हैं। हम शब्द में फंसे हैं, शब्द से भ्रमित है, शब्द को ही लेकर के लड़ते हैं, शब्द को ही लेकर के हम अपने जीवन को नारकी बना चुके हैं। शब्द के रहस्य को समझें और शब्द के रहस्य को जब समझ लेंगे तो शब्द जाल से छुट्टी पा जाएंगे, जन्म मरण के बंधन से भी छुट्टी पा जाएंगे, आगे सदा के लिए दुख से छूट जाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।